everybody, good morning. So it's our day 4 in Reykjavik. आज हम 4th डे है हमारा और थोड़ा सा हमारे साथ आज थोड़ा सा बेकार हो गया सीन, क्योंकि हमने आज सुबह एक टूर बुक किया था पूरा 14 आवर्स का, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी. सो जो आइसलैंड है उसका जो साउथ वेस्ट पार्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में कवर करने वाली, जिसमें वाटरफॉल्स हैं, एक डायमंड बीच है, एक ब्लैक सैंड बीच है. बट वो काफ़ी लंबा ट्रिप था. बट आज वेदर कंडीशंस की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो ट्रिप था वो डिले हो गया. उस बंदे ने हमें कॉल किया, उसने कहा कि रोड्स आर ब्लॉक्ड सो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ. तो हमें 7 o'clock निकलना था और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे और अभी तक रोड्स हैं ब्लॉक्ड. बट होपफुली विद इन 1 hour रोड्स खुलने वाली है. तो हमने अपना रोड आज थोड़ा ट्रिप चेंज कर लिया है. सो हम एक डायमंड बीच है यहाँ से जो काफ़ी दूर है, वो वाला हम नहीं जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं मतलब बाकी सारी जगह. सो मैं आपके साथ इस वीडियो में एक और अभी टिप शेयर करना चाहती हूँ. जैसे हमें पर्सनली यहाँ पे लोगों ने भी और रिसर्च में भी ये बोला था कि विंटर में एक्सट्रीम स्नो के कारण अगर आप अपनी खुद की गाड़ी रेंट करते हैं तो ड्राइविंग थोड़ी उस केस में डिफ़िकल्ट हो सकती है, बिकॉज रोड्स आर बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म रोड्स इतनी क्लियर नहीं होती हैं. सो हमने ये रिस्क नहीं लिया, तो हमने सिर्फ टूर्स बुक किए हैं. बट अगर आप आइसलैंड आ रहे हैं और पैसे सेव करना चाहते हैं, समर्स में आ रहे हैं, तो मे बी आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी गाड़ी बुक करके खुद अपने हिसाब से ट्रैवल प्लान कर सकते हैं. अदरवाइज़ विंटर्स में एडवाइसेबल ये होता है कि आप टूर के साथ बुक करें. और टूर का आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि रेकियाविक एक्सकर्शन का यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ जाके आप कर सकते हैं. हमारी गाड़ी आ चुकी है, रोड्स ओपन हो गई है और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है. अभी इट हैज़ स्टार्टेड स्नोइंग बट एटलीस्ट रोड्स आर ओपन, तो इसका मतलब हम फाइनली जा रहे हैं. एंड फाइनली यस, सो स्टे ट्यून्ड. Hey everybody, सो हमारी कार आ गई थी. थोड़ी देर बाद रोड्स जो हैं वो ओपन हो गई थी फाइनली एंड हम निकले थे फिर 1 बजे अराउंड. एंड हमारा पहला स्टॉप है स्कोगा फास. सो ये वाटरफॉल्स हैं और हम ये रास्ते में रुके हैं बट इट इज़ स्टिल स्नोइंग. जस्ट लुक एट द व्यू, पूरा स्नो से भरा हुआ है ये जगह. लाइक इट्स फुल ऑफ स्नो. और अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल्स की तरफ एंड ये हमारी कार आई है. वी आर वेरी इम्प्रेस्ड क्योंकि हमारा ग्रुप 8 लोगों का है, तो हमारे लिए ये कार आई थी एंड ये बहुत ही सेक्सी लग रही थी. एंड अभी हम जा रहे हैं फिर वाटरफॉल्स की तरफ एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. जस्ट लुक एट द व्यू. बिल्कुल स्नो के बीच में खड़े हुए हैं, आसपास कुछ नहीं दिख रहा है. सो इट्स ऑल वाइट. सो लेट्स सी ये वाटरफॉल कैसा लगता है इस टाइम पे. अभी मैं खड़ी हूँ इस वाटरफॉल के सामने जिसका नाम है स्कोगा फास. तो यहाँ से आप पास से इसको देख सकते हैं कैसा लग रहा है. बहुत तेज स्नो हो रही है, सो बहुत ही डिफरेंट व्यू आ रहा है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. यहाँ पूरा स्नो और पीछे ये स्कोगा फास की वाटरफॉल है, ये गिर रहा है बहुत हाइट से और उसके ऊपर सामने इसकी स्नो गिर रही है, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है. मैंने जस्ट अभी ग्लव्स उतारे हैं क्योंकि मुझे कैमरा यूज़ करना था. यहाँ पे ये लोग यहाँ पे साइड में चढ़ के ऊपर भी जा सकते हैं, शायद वहाँ से दूसरा व्यू आता है. बट इतने ज़्यादा स्नो हो रही है इस टाइम पे कि हम ऊपर चढ़ के नहीं जा रहे हैं और हमें अभी आगे भी जाना है. तो गाइस हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पहुंच चुके हैं जो कि है ब्लैक सैंड बीच. तो इस ब्लैक सैंड बीच के बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी पढ़ा होगा. ये ऐसा बीच है जहाँ पे सैंड बिल्कुल ब्लैक कलर की है. यस, यू हर्ड इट राइट, यहाँ पे सैंड का कलर बिल्कुल ब्लैक है. एंड सो गाइस हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच चुके हैं जो है ब्लैक
अभी मैं ब्लैक सैंड बीच के सामने खड़ी हूँ और आप पीछे वेव्स देख सकते हैं कितनी वायलेंट है। हमारे गाइड ने हमें बोला कि आप एक लाइन से बिल्कुल आगे मत जाना, क्योंकि ये वेव्स इतनी ज़्यादा वायलेंट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब खींच के ले जाएगी। एंड आपको, जैसे इसका नाम है ब्लैक सैंड बीच, सो इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसकी जो सैंड है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की है। सो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, आपने आपने ब्राउन सैंड देखी होगी, पर कभी आपने लाइफ में ब्लैक सैंड देखी है? यहाँ पे ये सैंड बिल्कुल ब्लैक है, टोटली ब्लैक है। हाँ, सो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो प्लीज़ एडवेंचरस रहें, पर इतने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर ही रहें, क्योंकि हमारे गाइड ने स्पेशली बोला कि बहुत बच के रहना है, यहाँ पे आगे बिल्कुल नहीं जाना है। एंड हमारे सामने अभी ऐसा हुआ, इतनी तेज़ वेव्स आई कि सब भागने लगे। सो लिटरली यहाँ पे ऐसा है। एंड आप ये कलर तो देख सकते हैं, दिस इज़ लाइक सो डिफरेंट। एंड इसको वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड बोलते हैं। सो इट इज़ काउंटेड इन वन ऑफ द 25 बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड। सो हियर इट इज़, हैव अ लुक एंड एंजॉय। सो हम अपने थर्ड स्पॉट पे आ गए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, और हम आए एक दूसरे वाटरफॉल पे। यहाँ पे थोड़ी लाइट्स और पीछे बहुत ग्रैंड वाटरफॉल है। इसका नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, तो मैं अपने गाइड से पूछना चाहूँगी। सो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वाटरफॉल? Celia Lansfoss. Celia Lansfoss. I am pronouncing it right? Yes. Okay, so the name of this waterfall is Celia Lansfoss. It's very beautiful, but it's so cold right now कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। So thank you very much for telling me the name. Thank you. Good morning everybody. It's our last day in Reykjavik today, and today we are going for Golden Circle tour. And और हम यहाँ पे आए हैं ऑफिस में। हमने प्राइवेट टूर, वो प्राइवेट नहीं, वो रेक्याविक एक्सकर्शंस का जो टूर है वही लिया है। एंड ऐसे ये बसेस हैं, यहाँ पे आके आप अपनी बस में चढ़ सकते हैं। किसी रेक्याविक एक्सकर्शंस पे आप कोई भी टूर बुक कर सकते हैं। I'm the farmer living here with my family, growing tomatoes, and then we are breeding horses and working with them too. But here I would like to tell you a bit about what happens here in our greenhouses, because we can say for many people it can sound strange that we can be picking tomatoes every day of the year in Iceland, knowing that we have long, dark and cold winters. सो गाइस, अभी मैं आई हूँ बहुत ही फेमस जगह है। अगर आप आइसलैंड आते हैं, इसको काफ़ी लोग कवर करना पसंद करते हैं। सो सबको पता है आइसलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है अपने नेचुरल वंडर्स के लिए, बी दैट वोल्केनो इरप्शंस, ग्लेशियर्स, और सो यही इस कंट्री में यहाँ पे होता है। सो अंडरग्राउंड वाटर, वहाँ से हॉट स्प्रिंग्स, इस जगह पे गेज़र जिसको बोलते हैं, निकलता है बहुत स्पीड से, और अभी मेरे पीछे ये आने वाला है। सो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसा एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। 10-15 मिनट्स में एक बार ऐसे उछल के पानी बाहर आता है गर्म स्टीम के साथ।
बहुत ही अमेजिंग लगा, बहुत प्रेशर से। सो बेसिकली ये जब पानी गर्म होता है अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उससे वो ऊपर पानी उड़ के आता है जो कि स्टीम के साथ। और अभी आपने लाइव एक्सपीरियंस किया एंड दैट वाज अमेजिंग, लाइक व्हाट अ फिनोमेना। सो आइसलैंड आपको इतना ज़्यादा सरप्राइज करेगा इन चीज़ों से। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो आपको हर जगह ऐसा लगेगा कि ओह माय गॉड। सो गाइस, गुलफर्स में तो इतनी ज़्यादा विंड थी कि मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई, बट अब हम आ गए हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है थिंग वेलर नेशनल पार्क। सो आपको पता है ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में जा सकते हो। सो एज यू कैन सी इन द वीडियो, मेरे एक साइड है यूरेशियन प्लेट और दूसरी साइड है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंड मैं जा रही हूँ इसके बीच में से निकल के। हाउ कूल इज़ दैट? सो जस्ट हैव अ लुक नाउ। आया और अभी हम बस से उतरे हैं एंड ये यहाँ पे हम रेक्याविक के डाउनटाउन में आए हैं कुछ खाने के लिए। वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एन इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे हैं बहुत, मतलब बहुत तो नहीं पर 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। एंड हम एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं, गांधी रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अभी इस टाइम पे सिर्फ वही बना के इंडियन रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खिला दे मज़ा आ जाएगा। सो आई जस्ट वांटेड टू शो कि ये एक ऐसी स्ट्रीट है रेक्याविक में जहाँ पे देख के थोड़ा लग रहा है कि नॉर्मलसी है, शॉप्स हैं, लोगों की नॉर्मल लाइफ चल रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ तो नॉर्मल है। क्योंकि जब से हम आए हैं तब से हमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही दिख रही है और एक स्ट्रगल दिख रही है लोगों की लाइफ में। एंड लकीली आज पूरे दिन स्नो नहीं हुई, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। राइट नाउ इट इज़ -11, बट एटलीस्ट ये है कि स्नो नहीं हो रही है। चलना स्नो पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये सारा आइस बन गया है। बट ओ वाओ, लुक एट दिस आइसक्रीम शॉप इज़ सो ब्यूटीफुल। ये एक आइसक्रीम पार्लर दिखा मुझे, बहुत ही प्यारा है। मुझे लगता है समर्स में भी बहुत मज़ा आता होगा यहाँ पे, बिकॉज़ थोड़ा सा स्नो का जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। बट येस, सो दिस इज़, इफ़ यू आर स्टेइंग इन रेक्याविक यू शुड कम टू द स्ट्रीट, बिकॉज़ इस स्ट्रीट पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। सामने यहाँ से जाके वो सी भी है। सो हमने जब रेक्याविक कवर किया था तो वो जो सी पे एक सन वॉयेजर है वो बिल्कुल सामने यहाँ से आता है। बिल्कुल आगे जाके अगर आपको सी दिख रहा है इस वीडियो में, तो ये बोनस जो सुपरमार्केट है, ये डिस्काउंट स्टोर है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्राइस में फ़र्क मिलेगा। यहाँ से आप ग्रोसरीज खरीद सकते हैं अगर आप 5-6 दिन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और आप अपार्टमेंट में रुके हैं। सो देयर आर अदर सुपरमार्केट्स ऑल्सो, बट वहाँ पे इफ़ यू कंपेयर द प्राइसेस तो काफ़ी फ़र्क है। सो वी डिस्कवर्ड इट बाय द लाइक एंड ऑफ 2-3 डेज़, तो हमें टाइम लगा, लेकिन येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही जगह से शॉपिंग करें यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं गांधी रेस्टोरेंट। भूख बहुत तेज़ लग रही है, अब बस फटाफट गरम गरम दाल मखनी और पनीर टिक्की मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सो अंदर जाके मैं जाती हूँ एंड आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू कि मुझे यहाँ का खाना कैसा लगा। बट टू बी ऑनेस्ट, इतनी तेज भूख लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी इंडियन खाऊंगी मुझे अच्छा ही लगेगा। सो देखते हैं। गाइस, हमारा लास्ट ईयर रेक्याविक में और बहुत ज़्यादा फ़नी हो गया है, बिकॉज हमें आज ही हमारे पास लास्ट चांस है कि हमें दिख जाए, और अगर हमें आज भी नहीं दिखेगी तो हम बिना नॉर्दर्न लाइट देखे जाने वाले हैं। सो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, नॉर्दर्न लाइट्स हमें फाइनली दिख गई, बहुत ही हल्की सी दिखी, एंड उसके बाद एक्टिविटी बढ़ी तो हमें ज़्यादा दिखी। एंड नॉर्दर्न लाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्काई जो है वो क्लियर हो और सोलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो उसके लिए जो ऐप आपको डाउनलोड करनी है वो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।
अदर देन दैट और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं, उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। जैसे हमने खरीदे थे हीटिंग पैड्स अपने हैंड्स को वार्म रखने के लिए, और जो हमने जैकेट्स खरीदी थी, सो दैट शुड हेल्प यू। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई मेक वीडियोज़ on life in Germany, travel in Germany and Europe, then also German education and also German language. Thank you very much and bye bye. Take care.